क्या आप 20 चिकन लेग पीस, 5 बिरयानी बाउल और 1 लीटर ग्रेवी एक सिटिंग में फिनिश कर सकते हैं? सच बताऊं, जो ये सब आप YouTube पे देख रहे हो वो खाना नहीं, एक परफॉर्मेंस होता है। ऐसे वीडियो को शायद आप कभी स्वाइप नहीं कर पाएंगे। ऑलमोस्ट हर फूड ईटिंग ASMR वीडियो, ऑल्सो नोन एज मुकबैंग, झूठ या स्टेज्ड है और मेरे पास मल्टीपल प्रूफ है इसे एक्सपोज करने के लिए। जस्ट वॉच वीडियो टिल एंड। आफ्टर गोइंग थ्रू काउंटलेस पोस्ट एंड कमेंट सेक्शन, कैसे ये इंडियन मुकबैंग चैनल खुलेआम झूठ दिखाते हैं और कुछ ही समय में मिलियंस ऑफ व्यूज पर वीडियो गेन कर रहे हैं। 2017 was the first food challenge mukbang genre got highlighted in India. It was just one or two creators, but अभी Great Indian ASMR, Ashifa ASMR, The Indian Mukbanger, Spicy ASMR, Akshanshu Aswal, Yashal's Mukbanger और ना जाने कितने और भरे पड़े हैं। सबके व्यूज मिलियन में हैं, तो कहीं ना कहीं तो व्यूअर्स को लगता होगा ना कि इससे आसान काम क्या हो सकता है, खाना खाओ और लाखों कमाओ। But now in 2025, competition is big. Running a food challenge is not an easy job. You need to push yourself और दूसरे क्रिएटर से हमेशा ज्यादा खाने का प्रेशर है। और आज के वीडियो में हम इंडिया के मुकबैंग ट्रेंड का वो डार्क साइड देखेंगे जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक्चुअली ये इंडिया का हिस्सा कभी था ही नहीं। मुकबैंग का असल ओरिजिन साउथ कोरिया में हुआ। अराउंड 2010 के आसपास ये ट्रेंड स्टार्ट किया था कोरियन स्ट्रीमर्स ने। मुकबैंग की शुरुआत क्यों हुई थी? लोनलीनेस एपिडेमिक। साउथ कोरिया में बहुत लोग अकेले रहते हैं। बिजी वर्क कल्चर, लेट वर्किंग आवर, स्मॉल अपार्टमेंट्स की वजह से लोग डिनर टाइम में अकेला महसूस करते थे। असल में मुकबैंग वर्ड बना है दो कोरियन वर्ड को मिला के। म्योंगचा, चलो खाते हैं, bang song, that is broadcast, मतलब eating broadcast. In South Korea, people started watching creator eating huge meals live ताकि उन्हें फील हो कि उनके साथ कोई खाना खा रहा है या डिनर कर रहा है। इट वॉज ऑल अबाउट कंपनी, नॉट अ शो ऑफ। बट भारत में इसकी जरूरत हमें कभी थी ही नहीं। हमारे यहाँ खाना हमेशा से परिवार, रिचुअल्स, गेस्ट और टुगेदरनेस का सिंबल रहा है। हमारे कल्चर में अन्न को पूजा जाता है, फूड वेस्ट पाप समझा जाता है और ओवर ईटिंग कभी सेलिब्रेशन नहीं थी। इसलिए मुकबैंग का असली पर्पस लोनलीनेस को हील करना था, जो इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हमने इस ट्रेंड को अपनी कल्चर वैल्यू के अगेंस्ट अडॉप्ट किया और उसका वर्स्ट वर्जन बनाया। हाय फैमिली, नमस्ते भारत। आप सभी की डिमांड पे आज मैं मटन बिरयानी लाया हूँ। शॉक वैल्यू, ओवर ईटिंग, फूड वेस्ट और फेक एडिटिंग, जहां आज भी 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, वहीं कोरिया में मुकबैंग जरूरत थी। इंडिया में वो सिर्फ सर्कस बन के रह गया है एंड मनी मेकिंग मशीन बन गया है। और मुझे इन क्रिएटर से दिक्कत नहीं है, उनका तो काम है, वो काम कर रहे हैं। अब पैसा किसको नहीं चाहिए? पर इसका गलत इम्पैक्ट ये है कि आप ये कमेंट बॉक्स चेक करो। लगभग सारे व्यूअर्स ने लेट नाइट ये वीडियो देखने के बाद अनइवन टाइम पर फूड क्रेविंग, किसी ने उसी टाइम किचन में जाकर मैगी बना के खाया है, उससे ओबेसिटी, बैड फूड हैबिट, डायबिटीज जैसे हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज नाउ। 8 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को डायबिटीज है और 2030 तक ये 13 करोड़ पहुंच जाएगा। इंडिया टुडे के सर्वे में जब पब्लिक से पूछा गया व्हाट यू थिंक अबाउट द मुकबैंगर वीडियोस, इंदौर की वर्षा का ये कहना है, आई थिंक मुकबैंगर एडिट करते हैं, वो एक्चुअली सब नहीं खाते। कानपुर की अपर्णा ने भी यही बोला कि इतना स्पाइसी, इतनी क्वांटिटी एक इंसान के लिए खाना इम्पॉसिबल है। लगभग अमित का भी यही कहना था। और फिर जो मेरे हाथ लगा, इनमें से एक मुकबैंग वीडियो का एडिटर मुझसे बात करने को तैयार हो गया। चेक आउट दीज मैसेजेस। वीडियोस मल्टीपल टेक्स में शूट होते हैं, फूड स्क्रीन पे दिखता है बट रियल में फिनिश नहीं होता। आप ध्यान से देखोगे तो कट्स दिखाई देंगे, स्पिट बकेट्स का यूज होता है। ये सब असलियत उसने मेरे साथ शेयर करी और यही बात कई मुकबैंगर्स कंफर्म भी करते हैं। मुकबैंगर अशीफा ASMR, उन्होंने इंडिया टुडे को बोला, सच ये है कि एक सिटिंग में इतना खाना खाना 99% लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। हम मल्टीपल सिटिंग में शूट करते हैं बट फाइनल वीडियो कंटिन्यूअस दिखाया जाता है। कंफ्यूजन वहीं से शुरू होता है। और मेरा मेजर कंसर्न ये है, ऑडियंस को रियलिटी पता ही नहीं होती, ये सब पीछे का सच है। अब इंडियन मुकबैंगर का मेन गोल कंपेनियनशिप नहीं, शॉक वैल्यू बन गया है। और सुनो, स्पिट बकेट इंटरनेशनल मुकबैंगर्स तो ओपनली करते हैं, लेकिन इंडिया में ये सब ऑफ कैमरा होता है। च्यू, फ्लेवर एंड एजेक्ट, सिर्फ माउथ फील के लिए खाते हैं और स्वॉलो नहीं करते। क्यों? एंड द मोस्ट डेंजरस, हेल्थ क्राइसिस। बाहर से सब फिट दिखते हैं लेकिन अंदर से हाई शुगर, हाई फैट का मैसिव लोड हर वीक अपनी बॉडी को देते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत सीरियस है। क्रिएटर्स सिर्फ बिंज ईट को ग्लैमराइज कर रहे हैं, इसे देखकर लोग ओवर ईटिंग को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। थर्ड एंड द मोस्ट पेनफुल सीक्रेट, एथिकल फेलियर। इस देश में जहां लाखों लोग एक वक्त में खाने के लिए स्ट्रगल
स्ट्रगल करते हैं, वहां हम परफॉर्मेटिव वेस्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और यहाँ ये क्रिएटर्स किलो किलो के फूड सिर्फ व्यूज के लिए डिस्कार्ड कर देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ऑल अबाउट द मनी। मुकबैंग वीडियोस पर व्यूज आते हैं तो ब्रांड्स भी आते हैं। हाई व्यूज इज इक्वल टू हाई मनी, हाई प्रेशर टू मेक मोर इम्पॉसिबल मुकबैंग्स। ये एक विशियस साइकिल है। ब्रांड्स को भी पता है क्या हो रहा है, लेकिन जब तक एंगेजमेंट मिल रहा है वो अपनी आंखें बंद करके रखते हैं। हमारा सवाल सिर्फ क्रिएटर से नहीं है, उन ब्रांड से भी है जो कि इस तरह के अनएथिकल कंटेंट को फंड करते जा रहे हैं। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक ये झूठ चलता रहेगा। अगर इस वीडियो ने आपको एक सेकंड के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है तो शेयर करना, कमेंट करना एंड टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट द मुकबैंग चैनल्स। चेक माय अदर वीडियोस जहां मैंने इंडियन पॉडकास्टर की रियलिटी को एक्सपोज किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी स्मार्ट, बी इंफॉर्मेटिव। जय हिंद।